तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एग्जाम दिन पे दिन नज़दीक आता जा रहा है, तो जितना हो सके रिवीजन कीजिए। जो आपके टॉपिक छूट गए थे उनको आप कवर कर लीजिए। दोस्तों, आइए एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे CPCT एंड MP एग्जाम में। और आज का चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन आपका लेवल थोड़ा सामने आपका टफ कर दिया है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा ऊष्मा किसका उदाहरण है? तो ऊष्मा हमारा ऊर्जा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों? ऊष्मा का उदाहरण है हमारा, ठीक ना। तो आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का हम प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। दोस्तों, लाल रंग का आपने देखा होगा, बहुत सी जगह ट्रैफिक्स में, रेलवे ट्रैक्स पर लाल ही रंग का उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। किस रंग की होती है? बैगनी रंग की। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन हमारा, वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण दोस्तों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा हमको होता है कि कुछ समय पहले ही सूर्य हमको दिखाई देने लगता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों, हमको भी आपके मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, हमको भी आपके सहयोग की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं और अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं और डेली आप व्यूअर्स हैं, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन है, पढ़ने में काम आने वाली दर्पण में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? दोस्तों, तो उत्तल ही लेंस प्रयोग होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? तो नीले प्रकाश की जो क्या होती है, ऊर्जा होती है, वो सर्वाधिक होती है, याद रखिए। अब इसके साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि वायुमंडल में प्रकाश के विकिरण का प्रमुख कारण क्या है? तो वायु में उपस्थित धूल के कण है। क्या है दोस्तों? वायु में उपस्थित धूल के कण। अगला क्वेश्चन हमारा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। आपको जैसा कि पता है कि हमारे CPCT एंड MP एग्जाम के द्वारा आपके लिए 3000 प्लस क्वेश्चनों की एक PDF तैयार की गई है दोस्तों। और उस PDF में 5 सब्जेक्ट की PDF रहेंगी, अलग अलग रहेंगी। कौन कौन सी रहेगी? हिंदी रहेगी, हमारी कंप्यूटर की रहेगी, और हमारी साइंस के क्वेश्चन रहेंगे, और आपका जो नया सब्जेक्ट इंक्लूड हुआ है सामान्य प्रबंधन, वह भी रहेगा, और MP के ही क्वेश्चन आपके इंक्लूड रहेंगे। टोटल 5 PDF रहेंगे, 3000 क्वेश्चन रहेंगे। और परचेज और उसका जो मैंने प्राइस रखा है बहुत ही कम रखा है, मात्र 39 रुपये। ये PDF उनके लिए बनाई गई है जो अभी तक तैयारी नहीं कर पाए हैं, या जिनका रिवीजन नहीं हो पा रहा है, और कैसे रिवीजन करें, टेस्ट सीरीज मिल रही है, तो आप ये PDF अपना लेकर रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों, लेने के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको नंबर बता देता हूँ। नंबर है हमारा 786 940 71 89। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप मैसेज कर देना है, और PDF आपको लिख देना है। क्या लिख देना है दोस्तों? PDF लिख देना है। ये नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, आप वहाँ से जाके भी इसको परचेस कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? तो डायोप्टर है। क्या है दोस्तों? डायोप्टर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन हमारा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8.5 मिनट। कितना समय लगता है? 8.5 मिनट। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन हमारा, चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने समय में पहुंचता है? तो 1.3 सेकंड में पहुंचता है। कितने में पहुंचता है? 1.3 सेकंड में पहुंचता है। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन हमारा, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल DTO का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो न्यूट्रॉन की गति को
कम करने के लिए नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों याद रखिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आपको बता दें, अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको हर छोटी से छोटी मध्य प्रदेश जॉब के अपडेट के साथ साथ मध्य प्रदेश के करंट अफेयर और पटवारी से लेकर जो भी अपडेट्स आ रही हैं हम उस पर तुरंत अपडेट कर रहे हैं दोस्तों। तो अगर आपने इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो सबसे पहले आप जाइए इंस्टाग्राम लिंक को फॉलो कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो CD एडिसन ने की थी। किसने की थी? CD एडिसन ने। अगला क्वेश्चन हमारा, तारों में अक्षय ऊर्जा होने का क्या कारण है? तो तारों में अक्षय ऊर्जा होने का क्या कारण है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना है। क्या दोस्तों? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना है। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन हमारा, भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडारण है? दोस्तों तो किसका है? प्लूटोनियम का है। किसका है दोस्तों? प्लूटोनियम का है। भारत में रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडारण प्लूटोनियम का है। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन जो बम है हमारा, वह हमारा अनियंत्रित नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पर कार्य करता है। किस पर करता है? नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पर काम करता है। याद रखिए, हाइड्रोजन बम। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन हमारा, विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत के उत्पादन के लिए हम यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो आपके छूटे हुए चैप्टर हैं उनको आप कवर कर लीजिए और एक रोज का एक टारगेट बनाइए जितना हो सके। जैसे आज जो चैप्टर आपका छूट गया उनको आप टारगेट बनाइए कि आज हमको यही चैप्टर खत्म करना है, और उसी क्वेश्चन के उसी चैप्टर के आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे तो आप जरूर मंजिल को अचीव कर लेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है आप अपनी तैयारी अपना पूरा समय दीजिए, क्योंकि अभी जो ईयर है 2023 का, इसमें बहुत वैकेंसी है दोस्तों। बिल्कुल भी आप मेहनत, अगर थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर लेंगे तो आप जरूर सफल होंगे दोस्तों। याद रखिए, बहुत सारी वैकेंसी और आने वाली है आपके लिए। मध्य प्रदेश SI की वैकेंसी आने वाली है, पुलिस की और वैकेंसी आएंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर दीजिए, क्योंकि जे ईयर आपका जो निकल गया ना 2023 का, वो दोबारा वापस नहीं आएगा। आप भी जानते हैं इस चीज़ को। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट और भारी जल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट और भारी जल का प्रयोग किया जाता है। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है? तो भारत में कौन सा नाभिकीय जो ईंधन है, तो कौन सा पाया जाता है दोस्तों? ईंधन है, तो वो पाया जाता है थोरियम। कौन सा पाया जाता है दोस्तों? थोरियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में अणु बम का विकास किसने किया है? तो डॉक्टर राजा रमन्ना ने किया है। किसने किया है? राजा रमन्ना ने किया है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टर का प्रयोग आणविक भट्टी में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? आणविक भट्टी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों किस यूरेनियम समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो U-235 का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु षड्यंत्र कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए, भारत का प्रथम परमाणु षड्यंत्र हमारा तारापुर महाराष्ट्र है। कौन सा है दोस्तों? तारापुर महाराष्ट्र है। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन है, भारत का कौन सा परमाणु षड्यंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है? तो नरोरा है। कौन सा है? भारत का कौन सा परमाणु षड्यंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है? तो नरोरा। अगला क्वेश्चन है, 1942 में पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण किसने किया था? कुछ आपके लिए न्यूक्लियर परमाणु से संबंधित क्वेश्चन हमने इंक्लूड कर दिए हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएं, इसलिए हमने इसको इंक्लूड कर दिया। क्वेश्चन है हमारा, 1942 में पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण किसने किया था? तो एनरिको फर्मी ने किया था। किसने किया था दोस्तों? एनरिको फर्मी ने किया था। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है? तो ताकाशी हिरोजी हैं। कौन से दोस्तों? ताकाशी हिरोजी। अगला क्वेश्चन हमारा, हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? हाइड्रोकार्बन विजन 2005 पेट्रोलियम उत्पादनों से संबंधित है। दोस्तों आपसे फिर से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप PDF परचेस करना चाहते हैं तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया। इसके साथ इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पर बहुत सारी अपडेट्स और जॉब के
आपको नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 112 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 112 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला जो हमारी है हमारी नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली में स्थित है। तो इसी के साथ दोस्तों क्लास हमारी पूरी होती है और उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। कल हम एक और नए कंटेंट के साथ, एक और नई क्लास के साथ आपके साथ मिलेंगे। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।